अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक। चले जी, आज देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। माशाल्लाह घर में हम बनाएँगे ये चीज़ और बहुत ही बेस्ट और आसान तरीके से ये बन जाती है और बनाकर हम इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 माह तक। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने दूध लिया है 1 किलो और दूध मैंने जो लिया है वो फुल फैट दूध है और इसको मैंने ना तो फ्रिज में रखा था और ना ही मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था। ठीक है जी। अभी अभी मैं आपको जो स्टेप बताऊँगी आपने उस स्टेप को फ़ॉलो करना है। आपकी चीज़ परफेक्ट बनेगी और 2 ही चीज़ों से बनेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। ठीक है जी। अभी ये मैं दूध में चम्मच हिला रही हूँ क्योंकि चम्मच चलाने का मतलब मेरा ये है कि ये जो दूध है वो इक्वल तरीके से गर्म हो, कहीं से ठंडा और कहीं से गर्म ना हो। इसको हिलाते रहेंगे तकरीबन 40 सेकंड 50 सेकंड, 1 मिनट पूरा नहीं करना हमने। ये आपके लिए टिप है। 40 से 50 सेकंड इसको आग दरमियानी में, जो हमारा फ्लेम होगा वो दरमियाना होगा, उस दौरान हम इसे चेक भी करते रहेंगे और इसे हम गरम चम्मच चला के ही करेंगे। ये याद रखिएगा, ये टिप है, आप लोगों ने ज़रूर नोट रखनी है। ठीक है जी। इसके बाद हमें ज़रूरत है सिरके की। सिरका जो मैंने लिया वो मैंने कप में थोड़ा सा डाला था। मैंने कहा फिर वापस बोतल में डालते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है और बोतल को उठाने की मैंने जहमत की ही नहीं, मैंने कप में डाल दिया। चले जी, अब मैं डालती हूँ। ये देखें, अभी इसमें आपने जो चीज़ नोट रखनी है, आग जो मैंने बंद कर दी थी 40 से 50 सेकंड के बाद। चम्मच चलाने का जो प्रोसीजर है वो हमने स्लो रखना है, आस्ता आस्ता चम्मच चलाना है। इसमें तेज चम्मच चलाएंगे तो जो इसमें गुटलियां बनेंगी वो बिखर जाएंगी और उसे इकट्ठी करना मुश्किल होगी, इसलिए मैंने ये जो चम्मच का इस्तेमाल है वो स्लो स्लो रखना है। ठीक है जी। अभी मैं चम्मच आपके सामने चला रही हूँ और जैसे हमें ज़रूरत महसूस होगी मज़ीद सिरके की तो मैं उसमें और डाल दूंगी। अभी इसमें थोड़ी सी सिरका मैंने तकरीबन दो दो दफ़ा मैंने डाला है क्योंकि बोतल से निकाल निकाल के मैं डाल रही हूँ तो मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, तो कोई मसला नहीं, ऐसा भी हो जाता है। चले, अभी मैं ना इसमें चम्मच चला रही हूँ और आप कुछ ही देर बाद देखेंगे कि इसका पानी जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। जैसे ही आपको थोड़ा सा महसूस हो कि ये पानी नजर आना शुरू हो गया, आप लोगों ने सिरका डालना बंद कर देना। ठीक है। जैसे कि मुझे भी थोड़ा सा जरूरत है पानी डालने की। अभी ये गुटली बन गई है लेकिन दूध मिक्स है, अभी पानी महसूस नहीं हो रहा दूध में। जैसा कि नजर आएगा पानी, मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसमें सिरके के अलावा नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाटरी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैं आपको मशवरा दूंगी वो सिरका ही है। चले जी, हमें जितनी ज़रूरत थी हमने सिरका डाला है और ये देखे अभी इस स्टेज पे हमें सिरका मज़ीद और नहीं डालूंगी क्योंकि ये देखे हमारी गुटलियाँ बन चुकी हैं। ये जो ब्लॉक की फॉर्म में आ गई हैं, ये इसको इकट्ठा करना है हमने हाथ की मदद से। इसमें चम्मच में मज़ीद चलाती रहूँगी ताकि इसमें से जो भी जो छोटी गुटली है या बड़ी है वो सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए और उसे उठाने में पकड़ने में हमें आसानी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चम्मच को चलाते रहना है और हल्का सा चलाना है, तेज़ नहीं चलाना। ये हल्का चम्मच चलाने की वजह से हमारी ये गुटली एक जगह जमा है। ठीक। और अगर चम्मच तेज़ चलाते तो ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाने थे, जिसे इकट्ठा करना मुश्किल था। और अगर हम इसमें सिरका ठंडा डालते, अगर या दूध हमारा ठंडा होता तो ये हमारी चीज़ नहीं, ये हमारी वो क्या कहते हैं पनीर बन जानी थी। ठीक है जी। मैं अक्सर घर में बना कर रख लेती हूँ लेकिन पिछले दिनों में घर में मौजूद नहीं थी तो मैं बाज़ार से लेने गई हूँ। तो आप यकीन जानिए कि मैं दंग रह गई हूँ। जब मैंने मार्ट वाले भाई से पूछा, मैंने कहा ये इसके प्राइस क्या है, उसने बोला 370 और वो छोटा सा पैकेट था और मैं दंग रह गई। मैंने कहा ये एक हमने किलो दूध लिया है, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि मेरी घर में अच्छी खासी ये जो चीज़ है तैयार हो जानी है। और मैं उस वक्त मुंह की तरफ देख रही थी मैं अंकल के कि अब मैं इसको क्या बोलूँ कि इतनी महंगाई हो गई है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे तैयार कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है जी। यहाँ पे जो मैंने चीज़ निकाली थी, जो हमारी चीज़ अब रेडी है, ये मुलायम और सॉफ्ट होगी, इसमें दाना नहीं होगा, ये दानेदार नहीं होगी और इसमें लचकपन होगा। जैसे हम मैं अभी आप दबा दबा के पानी निकाल रही हूँ और इसमें से सारा पानी निकाल लेना है। लास्ट में अभी एक प्रोसीजर बाकी है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी इसमें से मैं सारा पानी निकाल लूँ। ठीक है जी।
हाथ की मदद से दबा दबा कर, इसको कोई इशू नहीं है ज़्यादा ज़ोर से दबाना है, नरम दबाना है, कोई टेंशन नहीं है, जैसा चाहे आप दबाएं। ठीक है जी। अभी ये मैं पानी चेंज करूंगी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करना है मैंने अगला प्रोसीजर। ठीक है जी। इसको मैंने प्लेट में रखती हूँ साइड पे, और पतीली को उठा कर दूसरी पतीली रख देती हूँ जिसमें मैंने पानी रखा था। ठीक है। पानी के अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद ये एसिड तैयार हो जाता है जो कि हमारी चीज़ के अंदर डाले सिरके की स्मेल, सिरके की खटास को दूर करेगा। ठीक है जी। यहाँ पे जो मैंने इसका लेवल रखना है गर्म पानी का, वो होगा तकरीबन 7 से 8 सेकंड तक, जो हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। इस लेवल तक मैं इसे गर्म करूंगी, ज्यादा गर्म नहीं करूंगी। चलें जी, चम्मच चला के जो नमक था हमने मिक्स कर लिया है, मतलब कि मिक्स कर लिया है। तो चलिए जी, साथ साथ मैं इसमें चेक करती रहूंगी कि पानी हमारा कितना गर्म हो चुका है। आप लोगों ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है कि हम बाजार से लाने से बेहतर है कि जो घर में हम बनाएं। एक तो ओरिजिनल चीज़ होती है, उसमें कोई एसिड वगैरह एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होता, केमिकल यूज़ नहीं होता, तो तसल्ली बख्श चीज़ होती है। आपको पता है मैं जितनी भी वीडियो लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, वो ऐसी ही होती है जो हमारे घर में यूज़फुल हो और बेस्ट रहे। ये देखिए, मैं अभी जो चीज़ है वो इस एसिड में जो नमक से हमने तैयार किया उसमें डाल दूंगी, और इसको चम्मच की मदद से मैं चलाऊंगी। जो इसमें से दूध होगा, जो इसमें से एक्स्ट्रा सिरके की स्मेल, सिरके की जो खटास होगी वो भी निकल जाएगी, और ये पानी का कलर चेंज हो जाएगा। चलो जी, अब मैं चम्मच की मदद से इसको दबा रही हूँ। आप लोग हाथ की मदद से भी इसको दबा सकते हैं, क्योंकि ये पानी जो हमारा है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। वो तो मैं वैसे ऐसे ही वो बस चम्मच के साथ हिलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो, आप लोग हाथ से भी दबा सकते हैं। अभी मैं देखें, आप इसमें इसमें हाथ डाल के ही वो जो हमारी चीज़ है मैं उठाऊंगी उसे, क्योंकि गर्म नहीं है पानी। बस चम्मच से मैं वैसे ऐसे ही हिला रही थी। चले कोई बात नहीं। आप ये देखिए, मैंने हाथ डाला है ना, कुछ भी नहीं है, पानी ज़रा सा भी गर्म नहीं है, यानी कि ऐसा गर्म नहीं है जिससे हाथ जले। चलो जी, हाथ से भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। हाथ की मदद से भी ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट आपने दबाते रहना है और चलाते रहना है गोल गोल सा। ठीक है। अब इसको मैं उठा लेती हूँ, और हाथ की मदद से सारा पानी जो इसमें है, जो दूध है, वो सब निकल जाएगा। ये देखिए, अभी हाथ से आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसमें से पानी निकल रहा है वो डार्क कलर का है, जैसे दूध कलर का है। ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा पानी के अंदर डिप करके निकालना है, तकरीबन 5 से 6 दफ़ा आपने ये प्रोसीजर करना है। तो इसका कलर जो लाइट हो जाएगा, जो इसमें से पानी निकलेगा वो लाइट कलर में निकलेगा। ठीक है। अभी मेरा तकरीबन 2-3 दफ़ा इसको निकाल चुकी हूँ, और मज़ीद 2 दफ़ा इसको मैं पानी में डाल डाल के खंगालूंगी। इसको कहते हैं कि इसमें से ज़रा ऊपर वाला जो लेयर होती है वो भी पानी में मिक्स हो जाती है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। मैं कहती हूँ दुकान से लाना आप लोग भूल जाएंगे कि हम दुकान से लेके आएंगे। ये तो इतना इजी और आसान तरीका है। और जो हमारी तकरीबन 100 या 90 में दूध मिलता है, 110 में भी दूध मिल जाए तो कोई मसला ही नहीं है। ये देखिए, 110 में हमारी कितनी ज़्यादा चीज़ बन जाएगी, ये भी तो देखें। और इसमें लचक आप देखेंगे कि कितनी अच्छी लचक बनी है। ठीक है जी। अभी ये पेड़ा बन चुका है हमारा। इसे मैं स्टील के बर्तन में रखूंगी, क्योंकि फ्रीज़र से स्टील का बर्तन निकालना आसान होता है, और स्टील के बर्तन से चीज़ निकालना भी आसान होती है। ठीक है। इसको अभी मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह जी, फ्रीज़र से मैंने निकाल ली है। तो आपको अभी मैं टेस्ट भी करवा देती हूँ कितनी परफेक्ट और बेस्ट चीज़ हमारी बनी है। मैं कहती हूँ, मैं उस दिन से पछता ही रही हूँ कि मैं क्यों लेके आई हूँ शॉप से, क्योंकि मुझे एक तो पसंद नहीं है शॉप से लाई हुई आर्टिफिशियल चीज़, ऊपर से इतनी महंगी। और जब हम ये बात करें जी इतनी महंगी, तो वो इमरान खान का रोना रोना शुरू कर देते हैं जी, ये इमरान खान का कसूर है, ये है वो। चलो अच्छा जी, छोड़ें। हम बना रहे हैं घर में चीज़, तो हमें तो आसानी है ना, ये घर में जब चाहे बना लें और इंजॉय करें। बच्चों को सैंडविच में डाल कर दें, या किसी भी चीज़ में आप डाल कर दें, बच्चे राज़ी हो जाते हैं। चीज़ के नाम पे बच्चे राज़ी हो जाते हैं। ठीक है जी। ये जो मैंने पीस लिया था ब्रेड का, तो उसके अंदर चीज़ डाल के मैंने ब्रेड को हल्की आग पे सेक लिया था। चले जी, मैं अब इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। चले जी, अब इसको मैं आपको लेयर चेक करवाती हूँ, और कितनी सॉफ्ट और लचकदार बनी है जी। ये देखें जी, माशाल्लाह इसकी लेयर देखें आप।
बाज़ार की चीज़ को आप भूल जाएँगे इंशाल्लाह, आप यही बनाएँगे, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए एक दफ़ा मैं आपको फिर चेक करवा दूँ। ये देखिए कितनी माशाल्लाह हमारी चीज़ सॉफ्ट और लचकदार बनी है। चलो जी, अब इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 2 माह तक। इसका कोई इशू और कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। चलो जी, रैप लिया मैंने, आप कोई सा भी रैप ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो। शॉपर भी ले सकते हैं, खाली शॉपर जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, जिसमें सामान डाल के घरों में आता है शॉपर, वो वाले शॉपर में डाल के उसको एयर टाइट घेरा लगा के फिर आपने जो फ्रीज़र का दरवाज़ा है उसमें आपने रख देना, ठीक है जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, और दुआ में याद रखिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा। जो रेसिपी आएगी सबसे पहले आपके पास आएगी। इसी के साथ अल्लाह